अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक फ़तवा देख रहे हैं। तो आज हम इस फ़तवे के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको कुछ बातें समझाएंगे कि अपनी औलाद को जायदाद से आग करना कैसा है। क्या अपनी औलाद को जायदाद से आग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फ़तवा मैं पढ़ूँगा आपके सामने, क्योंकि इस तरह मसला ज़रा थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाता है। इस वजह से मैं आपको ये फ़तवा पढ़ कर सुनाता हूँ। फ़तवा क्या है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहिब, इससे पहले भी आपसे एक मसले के बारे में फ़तवा मालूम किया था और आपने माशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में इसका बेहतरीन जवाब दिया था। मोहतरम मुफ्ती साहिब, अब एक और फ़तवा मालूम करने के इजाज़त चाहता हूँ और आपकी नज़र करता हूँ। वो ये है कि वालिद अपनी औलाद को अपनी जायदाद से आग करने की शरई हक़ रखता है। शरअ में इसकी इजाज़त है। अगर औलाद नाफरमान हो या किसी भी घरेलू मसाइल की वजह से वालिद बेटे को आग कर देता है, तो इस बात पर हमारे यकीन भी है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे तो जितने मर्ज़ी गुनाह कर लें, लेकिन एक बार तू मुझसे माफ़ी तलब कर ले तो इस पर माफ़ कर देता है। और दूसरी बात ये कि वालिद अपनी औलाद को आग करके गुनहगार होगा, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। कुरान और हदीस को सामने रखते हुए इन इनकी रोशनी में बराए मेहरबानी मुझे जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसने यहाँ तक सुना है कि वालिद औलाद को आग करके जहन्नम में शुमार होगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ये सवाल सुना है अभी आपने, आप इसका जवाब भी सुनिएगा। नाज़रीन, आप इसको ज़रा ध्यान से समाअत फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा इसका जवाब क्या है। अच्छा, इसका जवाब ये है कि अस्सलाम वालेकुम, आग किससे कहते हैं? नाफरमानी को कहते हैं, ठीक है। जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करे, चाहे वालिद इसे आग कहे या ना, वो अल्लाह ताला वो इंदल्लाह यानी कि अल्लाह के नज़दीक वो आग शुमार होता है। इसके बाद वाज़े हो के अपनी सेहत वाली ज़िंदगी में हर शख्स अपनी जायदाद का तनहा मालिक रहता है। जैसा कि मेरी जायदाद है, मैं उस जायदाद का तनहा मालिक हूँ, ठीक है। मालिक होता है वो अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक जिसे चाहे मैं तसर्रुफ़ कर दे। भाई, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं अपनी जायदाद का मालिक हूँ। जब मैं मालिक हूँ तो मैं जिसे चाहूँ दे दूँ, मैं उसको दे दूँ, इसको दे दूँ, जिसे चाहे दे दूँ, ठीक है। ये एक मतलब अलबत्ता किसी बेटे वग़ैरह की नाफरमानी, ईज़ा रसाई और हुक्म अदू की वग़ैरह से वालिद इसे अपनी जायदाद से और तरक महरूम करना चाहे तो शरअन इसकी भी इजाज़त है, कर सकता है। एक बेटा है, वो बड़ी खिदमत करता है, बड़ा उसने माँ बाप को संभाल के रखा हुआ है, माँ बाप के तमाम हुकूक अदा कर रहा है, यानी कि तमाम, तो बाप चाहे तो उसको भी दे सकता है, इसकी इजाज़त है। ये मैं आपको फ़तवा दिखा रहा हूँ, दारुल इफ्ता जामिया बिनूरिया कराची का फ़तवा है ये। फ़तवा नंबर भी आप नीचे देख सकते हैं, 13/857 नंबर फ़तवा नंबर है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, और ऐसी कोई हदीस नहीं जिसमें ऐसे वालिद के लिए जहन्नमी होने का ज़िक्र आया हो, मगर इस सिलसिले में आम तौर पर जो तरीक़ा इख्तियार किया जाता है, एक आक़नामा लिख दिया जाता है, इससे शरअन कोई महरूम नहीं होता, बल्कि ऐसी सूरत में वालिद के इंतकाल के बाद दूसरे वरसा की तरह ये भी वारिस को हक़दार कहते हैं। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है, आग लिख देते हैं कि भाई मैं इसको आग करता हूँ। अब जैसे वालिद फौत होता है तो जैसे और औलाद को हिस्सा मिलता है, नाफरमान को भी मिलता है। अब इसका खुलासा ये है, बेहतरीन हल इसका ये, आप पढ़ भी सकते हैं कि अगर वो ये करना चाहता है, उसके 5 बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे नाफरमान हैं, उनको अलग कर दे, ठीक है। तो और जो फर्माबरदार बच्चे जिनको माँ बाप, देखिए माँ बाप ऐसे होते नहीं है, मैं यही आपसे कहूँगा कि इजाज़त कहा है, पसंद नहीं किया है इसको। भाई ठीक है, नाफरमान है जो भी है, आपकी औलाद तो है ना, कोशिश करें कि जितना उनका हिस्सा बनता है उनका बने। हो सकता है कि मरने के बाद ये बंदा इसको आपकी इतनी उसको अल्लाह तौफ़ीक दे दे कि आपके लिए उनसे ज़्यादा इसाले सवाब करे, आपके लिए उनसे ज़्यादा दुआ मग़फ़िरत करे, ये भी बहुत बड़ा इसका एहतमाल है। तो बहरहाल मैं अपनी राय दे रहा हूँ आपको कि आक नहीं करना चाहिए बच्चों को, बच्चियों को भी हिस्सा देना चाहिए, बच्चों को भी हिस्सा देना चाहिए, किसी को आक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर करना चाहता है तो उसका तरीका ये होता है फिर कि ज़िंदगी के अंदर ही, जैसे 20 लाख रुपए हैं, तो अब 4 बच्चे उनको तकसीम कर दे, और जो बच्चा नहीं है वो यानी कि जो नाफरमान है उसको ना दे भाई,
یا اس کو کم دے دے، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ مالک ہے، پیسوں کا مالک جیسے وہ تصرف کر سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ جب وہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد پھر وہ میرے خیال کے مطابق وہ تمام میں برابر تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا جو میں نے کوشش میں کروں گا آئندہ کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ شیئر کروں وہ فتوے کے ساتھ ہو، آپ کو فتویٰ بھی نظر آئے ساتھ کے ساتھ۔ تو مجھے میرے لیے دعا بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔